हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय का जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, इसके प्रश्न बैंक के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था जब आपके प्रश्न बैंक जारी हुए थे कि आपको प्रश्न बैंक किस तरह से डाउनलोड करना है और उनसे आपको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, तो आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाए जाएंगे वो प्रश्न बैंक से ही बनाए जाएंगे। काफ़ी सारे प्रश्न बैंक के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले प्रश्न बैंक को जरूर तैयार करना है। और आपके गणित विषय की जो तैयारी है मैं यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। ये एक नई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर हम गणित विषय का जो भी सवाल रहेंगे प्रश्न बैंक के उनको हल करना सीखेंगे, उनका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी सब्जेक्ट की अगर बात रही तो वहाँ पर आपको सिर्फ याद करना होता है, वो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। जिन भी सब्जेक्ट में आपको आंसर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो वो मैं आपको समय समय पर आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर तो वहाँ पर वैसे भी दिए गए हैं, चाहे गणित विषय हो या फिर बाकी सभी सब्जेक्ट, तो वो आप वहाँ से इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अध्याय 1 के सवाल देखेंगे प्रश्न बैंक के कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर लिया है। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर, इसके बाद है 6। तो इससे पहले के जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, वहां पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। लास्ट में आपको दिए गए हैं उत्तरमाला के रूप में, सभी के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाया जाए तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इन क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संख्याओं 135 और 225 का आपको बताना है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको करना है। तो किस तरह से करते हैं इस सवालों को वो आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दो संख्याएं दी गई हैं और आपको इनका एचसीएफ बताना है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, इसमें एल्गोरिथम जो होती है यूक्लिड विभाजन, इसका एक यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसे आप फॉर्मूला कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले तो आपको इसे याद कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको कर लेना है नोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हर सवाल में लिखना है, तभी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो इसे आपको कर लेना है नोट। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 135 और एक है 225। तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं। एक है 135 और एक है यहाँ पर आपकी संख्या 225, दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या है दोनों में से उसे आपको क्या मानना है a, और छोटी संख्या को आपको मानना है b। तो हम यहाँ पर a का जो मान निकालेंगे हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर मिलेगा 225 और b का मान हमको यहाँ पर मिल जाता है 135। तो ये आपको सबसे पहले स्टेप में कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आप भूलेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान हमें पता है, b का मान पता है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसके अनुसार हमें q का मान अभी चाहिए, उसके अलावा हमें r का मान भी चाहिए। तो q और r का जो मान है वो किस तरह से निकालते हैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी मान हमारे पास होंगे तभी हम इस फॉर्मूले में मान जो है रख पाएंगे। तो हमें a और b का मान पता है। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो a है वो आपकी क्या है, बड़ी संख्या, और b क्या है, आपकी छोटी संख्या। तो आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है, यानी कि a में b से भाग देना है। तो 225 में आपको भाग देना है 135 से। सबसे पहले ये जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये सब आपको रफ कार्य में करना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सबसे पहले भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में। इसे आपको घटा देना है, कितना मिलेगा आपको, देखिए तो ये यहाँ पर आपको 90 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर शेषफल आया हुआ है ये आपका रहेगा r, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। जो शेषफल आएगा वही आपका r रहेगा, और जिस संख्या से आपने यहाँ पर जो है जितनी बार आपका भाग गया है वो आपका हो जाएगा q, ये आपको ध्यान कर लेना। तो देखिए अभी आपको q भी पता चल गया है और r भी आपको यहाँ पर जो है पता चल गया है, और a और b के जो मान थे वो हमको पहले से ज्ञात हैं जो कि क्वेश्चन में दिए गए थे। तो अब सभी की हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए a बराबर b q प्लस r। तो इसमें हमको मान रख देना है। सबसे पहले हम रखेंगे a का मान कितना, एक बार और मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझाऊंगा वो आप 100% एग्जाम में अटेंड करने वाले हैं और वहां पर आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान रख दीजिए, कितना है 225, और बराबर लगाइएगा b का मान कितना है वो आपको लिख देना है 135।
135 और इसके बाद यहाँ पर Q की वैल्यू आपको रखना है, तो गुणा लगाएंगे। देखिए गुणा का यहाँ पर साइन है, तो क्या है हमारा 1 है, इसका मान 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब है प्लस और यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 90, तो इसे हमने लिख दिया है। तो हमने अभी क्या किया है, बस कुछ नहीं, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला जो हमने याद करा था आपको स्टार्टिंग में ही, वहां पर सभी की वैल्यू लिख दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के मान हमको क्वेश्चन में दिए गए थे और हमने क्यू और आर के मान ज्ञात कर लिए। यहाँ पर आर जो है वो क्या है, एक शेषफल है, और क्यू क्या है, यहाँ पर जितने बार हमने भाग दिया है तो हमारा भागफल कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर अभी आया हुआ है, तो इसे आपको क्या करना है, आपको अब इसे आगे सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, अभी आपने इतना किया, इसको आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना है, इसको इतना ही लिखा आपको छोड़ देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नए ए और बी के मान मिलेंगे। तो अभी देखिए इतना करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर आई है वैल्यू, यानी कि जो आपका पहले बी का मान था अब वो ए का हो जाएगा, और जो यहाँ पर आपका शेषफल था वो आपका हो जाएगा बी का मान। यानी क्या हो जाएगा, आपको ए बराबर यहाँ से क्या मिला 135 और बी बराबर अभी आपको क्या मिला 90। अब आपको इसी स्टेप को फिर से दोहराना है। ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर मिला इसी तरह से आपको सवाल को आगे करना है। अब फिर से हमारे पास क्या था, ए बराबर था बी क्यू प्लस आर, इसमें फिर से हम मान रख देंगे। अब देखिए ए का हमारा नया मान क्या है 135 और बी का क्या है 90। तो यहाँ पर ए का मान हमने यहाँ पर रखा 135 बराबर में वी की वैल्यू क्या है 90। अब यहाँ पर क्यू और आर की जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं आप सभी को मैंने बताया था, हमें इसके लिए क्या करना होता है, भाग देना होता है ए में बी से। तो भाग देंगे हम फिर से 90 से, यहाँ पर भाग देंगे कितने बार में जाएगा, देखिए एक बार में जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, और इसे आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 13 में से यहाँ पर आप घटाएंगे 9, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 45। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 45 अभी मिल चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके नए मान यहाँ पर आ चुके हैं Q और R के। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका Q है और ये क्या है, यहाँ पर R है। तो चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार फिर से फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो यहाँ पर हमने अभी देखिए ए की वैल्यू हमको ज्ञात थी और बी की तो हमने यहाँ पर रख दी थी। अब क्यू का हमारा जो मान आया है क्या आया है 1, और इसके बाद आर का जो मान आया है वो क्या मिला है हमको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको मिला 45, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 45। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। तो देखिए ऊपर हमने ये इतना ही इसे सोल्व किया था, यहाँ भी हमको इतना ही करना है। आगे हमें क्या करना है, इस प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। तो अभी हमारा ए का नया मान क्या होगा, देखिए पिछले हमारा ए का मान क्या हुआ था, जो यहाँ पर हमको 135 मिला था, यानी कि हमारा जो बी का मान था वो हमारा ए का मान बन गया था, और जो हमारा आर का मान था वो क्या हो गया था, यहाँ पर जो आर का मान था वो आपका यहाँ पर हो गया था बी का मान। तो है ना, बी का मान ए का हो जाएगा और आर का मान जो है वो ए का हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको यही करना है, जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है बी का मान, वो फिर से आपका ए की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार इसी में आपको मान रख देना है बी क्यू प्लस का आर यहाँ पर। अब देखिए ए का मान आपको पता है कितना है 90, बी का पता है कितना है 45, रख दीजिए यहाँ पर 90, देखिए 45, और यहाँ पर अब Q का मान रखना है आपको। तो Q और R की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 90 में हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे, क्योंकि हमको A में B से भाग देना है। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा यहाँ पर, और इस यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको तभी तक ये प्रक्रिया करना है जब तक कि आपको यहाँ पर ये जो था क्या था R की वैल्यू 0 ना मिल जाए। तो अभी हमको यहाँ पर 0 मिल चुका है, यानी हमारा सवाल जो है पूरा हो चुका है। तो अब हम इस यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ये क्या है Q और नीचे है R, तो इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमें Q कितना मिला है इस बार 2, और R कितना मिला है इस बार, R मिला है 0। तो हमें R की वैल्यू तो यहाँ पर 0 करना है जब तक ये सवाल आपको सोल्व करना है। अगर यहाँ पर R आपको 0 नहीं मिलता, यानी आपको आगे फिर से ये प्रक्रिया को दोहराना है। हमारा जो आंसर है यहाँ पर आ चुका है, ये जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाता है। जो भी भाजक होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, HCF करना था। HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। तो आपको कब तक इस प्रक्रिया को करना है, जब तक कि आपको R का मान 0 यहाँ पर नहीं मिल जाता, तब तक आप इसे दोहराएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा HCF। तो आपको यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HCF ज्ञात कीजिए। तो यही आपका आंसर है, यहाँ पर 45 आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये जो सारा है काम वो आपको रफ कार्य में करना है। ये पूरा यहाँ पर रफ कार्य किया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप एक तरफ कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए यहीं पर किया था। तो इस तरह से कुछ आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये देखा आपने कितना
आसान सवाल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस भाग करते हुए जाना है। और आप बस इतना यहाँ पर समझ गए एक बार कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ। ए होता है आपकी बड़ी वाली संख्या, जैसे कि हम एक और सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर 2 आपको संख्या दी गई है, ठीक है। तो इसमें बड़ी ए संख्या कौन सी है, यहाँ पर आगे वाली, तो ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान। अब आपको क्यू और आर का मान निकालना आता है, क्या करना है, ए में भाग देना है बी से, ए में बी से आपको भाग देना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्यू और आर का मान। आर का मान कौन सा होता है, जो नीचे दिया होता है शेषफल, और क्यू का मान जितना बार आपका भाग जाता है वो आपका क्यू का मान हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पर आना है और उसमें मान रख देना है, और जब तक आपको सोल्व करना है जब तक कि आपको आर की जो वैल्यू है जीरो नहीं मिल जाती। जैसे ही आर की वैल्यू आपको जीरो मिलती है, आपका आंसर जो है आ जाता है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमने आपके जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, इसके सवालों को हल करना सीखा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आप चाहे तो यहाँ से नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, तो वहां से आप खुद से इसे सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर नहीं होता है सोल्व तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर कुछ सवालों को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम जो है एग्जाम से पहले पहले वीडियो में सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप खुद से इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ में हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट में कितना आपका आंसर आता है। तो बस इस वीडियो में हम यही सवाल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ और सवालों को देखेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके कुछ आपके क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलेंगे, तो एग्जाम तक हमारा सारा जो कोर्स रहेगा हो जाएगा गणित विषय का। और बाकी क्वेश्चन के लिए वीडियोस आने वाली हैं, आपको आंसर्स वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे क्वेश्चन बैंक के। तो आप किस सब्जेक्ट के लिए पहले आंसर चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।